जय हिंद फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे हम आर्च के बारे में कि आखिर में आर्च क्या होता है, क्या इसका पर्पस है और आर्च के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं या पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो सबको डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात फ्रेंड, जो आर्च होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स होते हैं। अब स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स आप लोग फेमिलियर होंगे, बट फिर भी मैं बता देता हूँ कि ऐसे एलिमेंट्स जिनके ऊपर अगर लोड डाला जाए तो वो लोड को बियर करते हैं, देन उसको ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये मेरे क्या है, ये आर्चेस है। इन आर्चेस के ऊपर ऊपर से लोड आ रहा होगा, ये क्या करेंगे, इस लोड को बियर करेंगे और ये जो भी हमारे पियर से या अबटमेंट से इनको ट्रांसफर कर देंगे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आर्च हमारे क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स होते हैं। और फ्रेंड्स जनरली ये जो आर्चेस होते हैं इनको कहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं हम लोग, ओपनिंग के ऊपर। ठीक है, ये ओपनिंग के ऊपर इनको प्रोवाइड कराया जाता है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो मैंने ये चीज लिख दी है आपके लिए कि आर्च क्या होता है कि स्ट्रक्चर होता है जिसको बिल्ट टू स्पान अक्रॉस द ओपनिंग सपोर्टिंग द लोड अबव इट। जो भी इसके ऊपर लोड है उसको सपोर्ट करता है। और इसको कहाँ पर बनाया जाता है, ओपनिंग के यहाँ पर बनाया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारी ओपनिंग है, ओपनिंग के ऊपर क्या बनाया, आर्च बना रखा, जो कि हमारे इस लोड को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, जो हमारे क्या है, आर्च है, वो बने होते हैं छोटे छोटे वेज शेप यूनिट से। जैसे कि अगर मैं आपको बना के बताऊं तो ये ऐसे यूनिट्स होते हैं, वेज शेप्ड यूनिट्स, जिनकी मदद से बने होते हैं, जिनको हम वाइसर्स बोलते हैं। और जब बहुत सारे वाइसर्स को क्या करते हैं हम लोग मोटार से ज्वाइन करते हैं तो वहां से एक आर्च देखने को हमको मिलता है। इसके बारे में आगे हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक की चीज क्लियर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स वो ये है कि जैसे कि अनलाइक लिंटल्स, लिंटल्स क्या करते थे, हमारे लोड ट्रांसफर करते थे वर्टिकली। मतलब कि जैसे कि ये हमारा, मैंने यहाँ पर अगर लिंटल बना रखा था तो लिंटल क्या करता था, ये यहाँ से डायरेक्ट वर्टिकली लोड ट्रांसफर करते थे। लेकिन जो हमारे आर्चेस होते हैं, आर्चेस हमारे फोर्स को क्या करते हैं, इंक्लाइन फोर्सेस में ट्रांसफर या डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, किसके, अबटमेंट्स या फिर पियर्स को। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट फ्रेंड्स है कि ये जो हमारे आर्चेस होते हैं ये बने हो सकते हैं इधर स्टोन्स के, ब्रिक्स के या फिर कंक्रीट के। और ध्यान दीजिएगा, ये जो स्टोन है, ब्रिक है या कंक्रीट है, इनको बाउंड किया जाता है टुगेदर विद द हेल्प ऑफ मोर्टार। ठीक है, ओपनली यहाँ पर इनका यूज किया जाता है किसके लिए, डेकोरेटिव एंड आर्किटेक्चरल ब्यूटिफिकेशन के लिए, किसके अंदर, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस एंड मॉन्यूमेंट्स के अंदर। तो जनरली आप देखेंगे ये आर्चेस आपको फोर्ट्स वगैरह में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जो किले हो गए पुराने टाइप के उनमें होते हैं, या फिर जो राजा महाराजाओं की जो बिल्डिंग्स होगी ना उनके अंदर आपको देखने को मिलते हैं ये। और साथ में जो पुराने टाइम के जो ब्रिजेस है उसके अंदर भी आपको ये देखने को मिलेंगे आर्चेस। ठीक है, अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स टेक्निकल टर्म्स या फिर कंपोनेंट्स ऑफ हमारे आर्च के बारे में। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है हमारा वॉइसर्स। तो वॉइसर क्या होता है फ्रेंड्स, वॉइसर हमारे में आपको बताया अभी कि ये वेज शेप यूनिट्स होती है ना, जिनको मिला के हम लोग क्या बन, जिनसे मिलके हमारा क्या बनता है, आर्च बनता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये वॉइसर है। तो वॉइसर क्या है, ये एक प्रकार का आर्च शेप यूनिट है। अगर मैं इसको बाहर निकाल के बनाऊं आपके लिए तो ये कुछ इस टाइप की यूनिट आपको दिख रही होगी ये। ठीक है, इस यूनिट को बोला गया है क्या, वॉइसर्स। और ये बनी हो सकती है हमारी, किसकी हो सकती है फ्रेंड्स, ये हो सकती है हमारी ब्रिक की, ये ब्रिक हो सकता है, ये हमारा कंक्रीट हो सकता है, या फिर ये हमारा स्टोन हो सकता है, किसी भी चीज का ये हो सकता है। तो मेरे ख्याल से पहली चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि वॉइसर क्या होता है। आगे अगर बात करेंगे फ्रेंड्स हम स्प्रिंजिंग लाइन की, तो स्प्रिंजिंग लाइन अगर आप देख पाएंगे तो ये हमारे दो स्प्रिंजिंग पॉइंट्स होते हैं। जैसे कि ये जो दो अबटमेंट्स है, अबटमेंट जहां पर मेरा खत्म हो रहा है, या फिर जो पियर का जो मेरा टॉप लेवल है उस लेवल को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, जो कि मैंने अभी आपके सामने ड्रॉ करी है, इस लाइन को बोला जाता है स्प्रिंजिंग लाइन। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो लिख दिया मैंने कि एन इमेजिनरी लाइन कनेक्टिंग द स्प्रिंजिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये ऐसी जो लाइन है, यहाँ पर आईएनजी मिसिंग है, तो स्प्रिंजिंग लाइन हो गया क्या, कि जो हमारे स्प्रिंजिंग पॉइंट्स को कनेक्ट करती है उस लाइन को स्प्रिंजिंग लाइन बोल दिया है। अब स्प्रिंजिंग पॉइंट्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, तो आपको ध्यान में रखना है कि जहां से हमारा अबटमेंट खत्म होता है और जहां से हमारा आर्च स्टार्ट होता है, मीन्स मैं कह सकता हूं जहां से हमारे आर्चेस स्टार्ट हो रहे हैं उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया गया है क्या, स्प्रिंजिंग पॉइंट। क्लियर है, ठीक।
नेक्स्ट जो कंपोनेंट है फ्रेंड वो है आर्केड। तो आर्केड क्या होता है, ये हमारे बहुत सारे सीरीज से होती है, बोले जैसे ये यहाँ पर एक आर्च ये हो गया, दूसरा आर्च ये, तीसरा आर्च ये, तो चौथा आर्च ये। तो जब बहुत सारे आर्चेस को मिला दिया जाएगा, या मैं बोलूँ सीरीज ऑफ आर्चेस को हम आर्केड बोल देते हैं। तो मैंने लिख दिया है कि सीरीज ऑफ आर्चेस अरेंज्ड इन सक्सेशन इज नोन एज आर्केड। ओके, नेक्स्ट आता है अबटमेंट। तो फ्रेंड्स किसी भी आर्च का जो फर्स्ट और लास्ट जो हमारे सपोर्टर होते हैं, या फिर मैं बोलूँ पियर्स होते हैं, उनको अबटमेंट बोलते हैं। देखो, जो एंड सपोर्ट्स होते हैं ऑफ एन आर्च डेट रेजिस्ट हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, उसको बोला गया है क्या, अबटमेंट्स। अबटमेंट्स मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि जो हमारे एंड सपोर्ट्स होते हैं, क्या एंड सपोर्ट्स रहेंगे आर्च के, वो हो जाएंगे अबटमेंट्स। और ये जो बीच वाले होते हैं इनको हम लोग बोल देते हैं पियर। ठीक है, जैसे ब्रिज के अंदर होता है ना, तो जैसे मानो कि आपका ये ब्रिज है, तो ये ब्रिज है, यहाँ से ये अप्रोच रोड होगा, अप्रोच रोड होगा, ए आर से मैं बोल देता हूँ, ये भी अप्रोच रोड है ना। तो ये जो होते हैं इसको बोलते हैं हम अबटमेंट्स। अबटमेंट्स, और बीच में जो भी होंगे हमारे इंटरमीडिएट सपोर्ट, इनको पियर्स बोला जाता है ना। तो सेम चीज हमारे किसके अंदर हो गई, आर्चेस के अंदर हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे रिंग की। तो ए सर्कुलर कोर्स फॉर्मिंग एन आर्च, ये देखो एक सर्कुलर कोर्स जिसने कि हमारा एक आर्च बना रखा, इसको बोलते हैं रिंग। क्लियर है मेरे ख्याल से ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट जो है सॉफिट। तो फ्रेंड्स सॉफिट क्या होता है, अगर आप इस आर्च के अंदर देखेंगे तो जो इंटीरियर ये सरफेस है ना, इस इंटीरियर सरफेस को ही क्या बोला गया है, सॉफिट बोला गया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इंटीरियर सरफेस को क्या बोला गया है, सॉफिट बोला गया है। इसी को फ्रेंड्स इंट्राडोस भी कहते हैं, इसी को इंट्राडेस भी बोलते हैं, कि जो इंटीरियर सरफेस होता है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है कि द इनर सरफेस ऑफ द आर्च। ठीक है, सॉफिट इज द इनर सरफेस ऑफ आर्च ऑल्सो नोन एज इंट्राडोस। मेरे ख्याल से चीज क्लियर हो जानी चाहिए। दूसरा आता है फ्रेंड्स, हम बात करेंगे नेक्स्ट जो टर्म है वो है हॉन्च। तो हॉन्च क्या होता है, अगर मैं बात करूं, ये जैसे ये क्राउन है, क्राउन से लेके तो मेरा यहां तक स्प्रिंजिंग लाइन तक का जो पार्ट है हमारे किसका, हमारे आर्च का, उसको बोलेंगे हॉन्च। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द लोअर हाफ पोर्शन ऑफ एन आर्च बिटवीन द क्राउन एंड द स्क्यू बैक। यहाँ पर ये जो चीज है ना फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है, ये स्क्यू बैक है। अभी मैं बताऊंगा स्क्यू बैक क्या होता है, ठीक है। तो ये जो चीज है, इन चीज को हमने क्या बोल दिया, हॉन्च बोल दिया है। मेरे ख्याल से ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। हॉन्च क्या होता है कि लोअर हाफ पोर्शन ऑफ आर्च बिटवीन द क्राउन, दैट इज क्राउन टॉप मोस्ट पॉइंट, एंड द स्क्यू बैक। तो ये पॉइंट मान लो आप, फिलहाल के लिए आप जान लो कि जो हमारी स्प्रिंजिंग लाइन है वहां तक के पोर्शन को हमने नाम दे दिया क्या है, हॉन्च। क्लियर है, ठीक। आगे अगर बात करेंगे तो स्प्रिंजर क्या होता है। तो स्प्रिंजर सिंपल सा हमारा जो फर्स्ट वॉइजर होता है, जो कि एट द स्प्रिंजिंग लेवल पोजीशन नेक्स्ट टू द स्क्यू बैक। देखो ये जो चीज है ना, ये मेरा कहाँ पर लगा हुआ है, ये मेरा लगा हुआ है, ये फिलहाल के लिए ये जो मेरा है लाइट कलर का, इसको मैंने नाम दे दिया गया है क्या, इसको मैं नाम दे रहा हूं अभी फिलहाल के लिए हमारा स्क्यू बैक, स्क्यू बैक। ठीक है, इसको छोड़ दो, ये हमारा क्या हो गया, स्क्यू बैक है, फिलहाल के लिए इसको ऐसे समझिएगा। तो स्क्यू बैक के पास में जो सबसे पहले जो हमारा वॉइसर लगा हुआ है उसको बोलते हैं क्या, स्प्रिंजर। ये चीज मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे एक्स्ट्रा डोज, तो एक्स्ट्रा डोज क्या होता है, जो आउटर फेस है, या जो आउटर फेस है हमारे किसका, आर्च का, उसको बोला गया क्या, एक्स्ट्रा डोज। जो आउटर फेस है किसका, आर्च का, उसको बोलते हैं हमारा एक्स्ट्रा डोज। द आउटर कर्व और द एक्सटीरियर सरफेस ऑफ एन आर्च इज नोन एज एक्स्ट्रा डोज। ठीक है, अब यहाँ पर फ्रेंड्स मैं अगर आपको बताऊं तो क्लियर स्पान क्या होता है। क्लियर स्पान की अगर हम बात करेंगे तो जो दो सपोर्ट्स होते हैं, दो सपोर्ट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो होता है हमारा क्लियर स्पान। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये दो सपोर्ट्स थे, ये दो एबटमेंट्स थे, ये एबटमेंट 1 और ये एबटमेंट 2। इन दोनों के बीच का जो क्लियर स्पैन है वो हमारा हो जाएगा क्या, स्पैन। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द सपोर्ट ऑफ ईच आर्च ऑफ एन आर्च। सपोर्ट, ये आर्च है, इसके आर्च के जो सपोर्ट के बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो है हमारा क्लियर स्पैन। क्राउन की बात करेंगे तो क्राउन समझ गए होंगे कि जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है हमारे आर्च का, उसको क्राउन बोलते हैं। दैट इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एन आर्च इज नोन एज व्हाट, क्राउन। क्लियर है। नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंड्स राइस की। तो राइस क्या होता है, राइस हमारा
वर्टिकल डिस्टेंस होता है जो भी हमारा हाईएस्ट पॉइंट है किसका, इंट्राडोस का, वो और जो स्प्रिंजिंग लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है उसको राइज बोला गया है। तो मैंने डेफिनेशन लिख दी है कि द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एन इंट्राडोस एंड द स्प्रिंजिंग लाइन। समझ गए? ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि क्लियर स्पैन क्या है, क्राउन क्या है, राइज क्या है, इनके हिसाब से एग्जाम्स में काफी बार क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है की स्टोन। तो की जैसे नाम से क्लियर कर रहा है, की स्टोन मतलब कि ये क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। तो ये देखोगे आप यहाँ पर टॉप मोस्ट सबसे ऊपर जो हमारा वॉइसर होता है उसको नाम दे दिया गया क्या, की स्टोन। क्लियर है? तो जो सबसे टॉप पे जो वॉइसर रहेगा जिसका कैसा शेप होता है, ये इसका वेज शेप का होता है ये। ठीक है, जिसको सबसे ऊपर लगाया जाता है उसका नाम है की स्टोन। इसको ऐसे भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बताइए जो वॉइसर क्राउन क्राउन के पास लगता है या क्राउन पे लगता है उसका क्या नाम है, तो आपको बोलना है उसका नाम होता है की स्टोन। ठीक है, ओके। आगे अगर बात करेंगे इम्पोस्ट क्या होता है, तो इम्पोस्ट अगर आप यहां पर समझेंगे तो इम्पोस्ट हमारा हो जाता है फ्रेंड्स की जो हमारा प्रोजेक्शन है किसके, पियर्स का। देखो कि द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम द पियर और अबटमेंट डेट सपोर्ट द आर्च। ध्यान दीजिएगा, ये हमारे क्या थे, पियर थे। तो इन पियर के जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है इसको नाम दे दिया गया है क्या, इम्पोस्ट। क्लियर है? तो ये डेफिनेशन आप देख सकते हैं, फिगर के अंदर भी देख सकते हैं कि इस चीज को बोला गया है क्या, इम्पोस्ट। क्लियर है? ठीक है, आगे अगर बात करते हैं फ्रेंड्स स्क्यू बैग। तो मैंने उस पिछले में आपको बताया था कि एक यहाँ पर कुछ ऐसा रखा है जिसको स्क्यू बैग बोल रहे हैं। तो स्क्यू बैग हमारा क्या होता है, इंक्लाइंड सरफेस होता है या इंक्लाइंड बोल सकता हूँ मैं, पियर का ही हेड होता है ना, जहां पर हमारा जहां से हमारा आर्च स्टार्ट होता है ये इस टाइप से, तो इसको बोला गया स्क्यू बैग, है ना, स्क्यू बैग। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एन इंक्लाइंड सरफेस ऑफ अ पियर दैट इज परपेंडिकुलर टू द लोड डायरेक्शन। लोड डायरेक्शन कैसा होता है, हमारा लोड डायरेक्शन ऐसा रहेगा इस केस में। ठीक है, तो ये जैसे यहाँ पर लोड का डायरेक्शन है इसके परपेंडिकुलर जो रहता है हमारा क्या, एक इंक्लाइंड सरफेस, उस सरफेस को बोलते हैं स्क्यू बैग। मेरे ख्याल से चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बोला था कि स्क्यू बैग में बताऊंगा, तो मैंने आपको बता दिया है कि स्क्यू बैग क्या होता है। नेक्स्ट जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो होता है डेप्थ या फिर हाइट ऑफ एन आर्च। तो यहां से अगर आप देखेंगे, डेप्थ की बात करूं या फिर मैं हाइट की बात करूं, तो ये मेरा आर्च ऐसे कुछ जा रहा था कंटिन्यू में, तो ये मेरा पॉइंट है एक्स्ट्राडोस। ठीक है, ये मेरा है इंट्राडोस। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन एक्स्ट्राडोस एंड इंट्राडोस इज नोन एज मेरा डेप्थ या फिर हाइट ऑफ एन आर्च। मैंने लिख दिया है कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंट्राडोस एंड द एक्स्ट्राडोस इज नोन एज डेप्थ या फिर हाइट ऑफ आर्च। क्लियर हो गया यहां तक की चीजें? ठीक, आगे अगर बात करेंगे तो अब आता है हमारा स्पैंड्रल। तो स्पैंड्रल फ्रेंड्स क्या होता है, ये हमारा जब दो या दो से ज्यादा या मैं बोलूं दो आर्च पास में होते हैं। देखो यहाँ डेफिनेशन लिख दिया है, इफ टू आर्चेस आर कंस्ट्रक्टेड साइड बाय साइड देन द कर्व्ड ट्रायंगुलर स्पेस इज फॉर्म्ड बिटवीन द एक्स्ट्राडोस विथ द बेस एज ए हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू द क्राउन। देखो जब ये दो आर्च मैंने क्या किए, साइड बाय साइड बनवा दिए, है ना, और इसके ऊपर से क्राउन के ऊपर से मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, तो इनके बीच का जो ट्रायंगुलर स्पेस है, इस ट्रायंगुलर स्पेस का नाम है स्पैंड्रल। समझ गए? या फिर इसकी एक और डेफिनेशन है, इट इज द इररेगुलर ट्रायंगुलर स्पेस फॉर्म्ड बिटवीन द एक्स्ट्राडोस। ठीक है, किसके बीच में, फॉर्म बिटवीन द एक्स्ट्राडोस एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉन टेंजेंट टू द क्राउन। देखो ये जो क्राउन था, क्राउन के ऊपर एक मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉन करी, और ये जो एक्स्ट्रा डोस है ये और ये, इनके बीच का जो स्पेस है इसी को स्पैंड्रल बोला है। तो दोनों डेफिनेशन आपको ध्यान में रखनी है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। आपको या तो वो ये दे के पूछ लेगा कि बताइए उसको क्या बोलते हैं, या फिर ये दे के पूछ लेगा कि बोले उसको क्या बोलते हैं। तो आपको बोलना है कि जो हमारा इरेगुलर ट्राइंगल या फिर ट्राइंगुलर स्पेस होता है जो कि हमारे एक्स्ट्राडोस और हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि हमने ड्रॉ किया था कहाँ पे, टेंजेंट के अलोंग, वहां से बनता है, उसको बोला जाता है क्या, हमारा स्पैंड्रल। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे पियर्स। तो पियर्स में आपको बता दिया कि जो इंटरमीडिएट सपोर्ट्स हमारे होते हैं उनको हम बोलते हैं पियर्स, और जो एंड सपोर्ट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं एबटमेंट्स। एबटमेंट्स, क्लियर है ये चीज? ठीक है,
नेक्स्ट यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि द इंटरमीडिएट वर्टिकल सपोर्ट इन एन आर्केड, आर्केड क्या था मेरे, सीरीज ऑफ मेरे क्या थे, आर्चेस। ठीक है, तो यहाँ तक की चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स टाइप ऑफ आर्चेस को बिल्कुल बेसिक से डिटेल में। तो उस वीडियो को आप यहाँ पर आई बटन में जाकर देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दिया है। एंड आई होप मैंने यहाँ पर आपको जो भी टेक्निकल टर्म्स बोल दो या फिर कंपोनेंट्स बोल दो या पार्ट्स बोल दो किसके, आर्च के जो भी थे, उनको बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सो अगर वीडियो क्लियर हुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।